नमस्कार। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई देते हैं, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि इनमें फर्क क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर हैं क्या और हमारी दुनिया को कैसे बदल रही हैं। कभी सोचा है कि चैट जीपीटी इतने सटीक जवाब कैसे दे पाता है? या गूगल मैप्स को हमेशा सबसे छोटा और तेज रास्ता कैसे पता चल जाता है? और वो जो फोन है वो सिर्फ हमारे चेहरे से कैसे खुल जाता है? इन सभी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे असल में एक ही परिवार की तकनीकें काम कर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं इस परिवार के सबसे बड़े मेंबर से, जिसका नाम सबसे ज्यादा मशहूर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। समझिए कि ये एक बहुत बड़ा छाता है और बाकी सब कुछ इसी के नीचे आता है। तो ये एआई आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एआई का मकसद है एक ऐसी मशीन बनाना जिसमें हम इंसानों की तरह सोचने, सीखने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और फैसले लेने की काबिलियत हो। मतलब कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना। और मजे की बात यह है कि हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जब हम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं, सिरी को कोई कमांड देते हैं या गूगल मैप्स पर रास्ता ढूंढते हैं, तो हम असल में एआई से ही बात कर रहे होते हैं। अब गूगल मैप्स का उदाहरण लीजिए। ये सिर्फ एक डिजिटल नक्शा नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। ये रियल टाइम में ट्रैफिक, दूरी, सड़कों की हालत, इन सब चीजों को समझता है और फिर हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनता है। ये जो सोचने और फैसला लेने की क्षमता है ना, बस यही एआई है। तो चलिए अब इस छाते के थोड़ा और अंदर चलते हैं। एआई तो हो गया एक बहुत बड़ा आइडिया, और इसी आइडिया को हकीकत में बदलने का एक बहुत पावरफुल तरीका है मशीन लर्निंग, जिसे हम शॉर्ट में एमएल भी कहते हैं। मशीन लर्निंग का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, डेटा से सीखना। इसमें हम मशीन को कोई नियम नहीं बताते, हम बस उसे बहुत सारा डेटा देते हैं और वो उस डेटा में पैटर्न खुद ही पहचानना सीख जाती है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, पुरानी प्रोग्रामिंग में हमें कंप्यूटर को A to Z सब कुछ बताना पड़ता था कि अगर ऐसा हो तो ये करना। लेकिन मशीन लर्निंग में मशीन खुद डेटा को देखकर अपने नियम बना लेती है, और ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हमारे रोज के जीवन में है। जीमेल का स्पैम फिल्टर, वो लाखों ईमेल से सीखता है कि कौन सा ईमेल फालतू है और उसे खुद ब खुद स्पैम में डाल देता है। इसी तरह नेटफ्लिक्स इस बात से सीखता है कि हम कौन सी फिल्में देख रहे हैं और फिर हमें वैसी ही नई फिल्में रेकमेंड करता है। चलिए अब एक लेवल और नीचे उतरते हैं। अगर एआई एक बहुत बड़ा सर्कल है और मशीन लर्निंग उसके अंदर का एक छोटा सर्कल, तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के भी अंदर का एक और खास और बहुत पावरफुल हिस्सा है। डीप लर्निंग असल में मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस्ड रूप है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमारे पास डेटा बहुत बहुत ज़्यादा हो और प्रॉब्लम बहुत मुश्किल हो, जैसे कि किसी तस्वीर में चेहरे पहचानना या हमारी आवाज़ को समझना। अब सवाल यह है कि डीप लर्निंग इतना पावरफुल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसकी तकनीक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर बनी है, और ये नेटवर्क हमारे इंसानी दिमाग की नकल करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये बहुत मुश्किल पैटर्न भी समझ और सीख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे फ़ोन का फेस आईडी। जैसे ही हम फ़ोन की तरफ देखते हैं, डीप लर्निंग का सिस्टम हमारे चेहरे के हज़ारों पॉइंट्स को एनालाइज करता है, उन्हें अपने डेटा से मिलाता है और एक सेकंड से भी कम समय में ये फैसला कर लेता है कि फ़ोन को खोलना है या नहीं। ये सब डीप लर्निंग का ही कमाल है। तो हमने डीप लर्निंग के पीछे के इंजन यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात की। तो चलिए अब ज़रा इस इंजन को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। किसी भी न्यूरल नेटवर्क में मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। पहली है इनपुट लेयर, जहां से डेटा, मान लीजिए कोई तस्वीर, सिस्टम के अंदर आती है। बीच में होती हैं हिडन लेयर्स, सारा असली काम यही होता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है। और आखिर में आती है आउटपुट लेयर, जो हमें फाइनल रिजल्ट देती है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें सिस्टम को सिखाना है कि बिल्ली और कुत्ते की तस्वीर में क्या फर्क है, तो इनपुट लेयर में तस्वीर जाएगी। हिडन लेयर्स उस तस्वीर के छोटे छोटे हिस्सों को देखेंगी, जैसे कान कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, पूंछ है या नहीं। और इस सारे विश्लेषण के बाद आउटपुट लेयर बताएगी कि ये बिल्ली है या कुत्ता। ठीक है, तो हमने एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क सबको अलग अलग समझ लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं? चलिए अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। ये टेबल इनके रिश्ते को एकदम पानी की तरह साफ कर देती है।
देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा आइडिया है। मशीन लर्निंग उस आइडिया को लागू करने का एक तरीका है जो डेटा से सीखता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक और एडवांस तरीका है, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स वो असल इंजन है जो डीप लर्निंग को चलाता है। और इन सब को एक साथ काम करते हुए देखने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है एक सेल्फ ड्राइविंग कार। सोचिए, एक टेस्ला कार, वो इन सभी टेक्नोलॉजी का एक चलता फिरता कॉम्बिनेशन है। तो कार में कौन क्या करता है? देखिए, एआई का बड़ा लक्ष्य है कार को सुरक्षित चलाना। मशीन लर्निंग उस कार को लाखों किलोमीटर के ड्राइविंग डेटा से लगातार सिखाती रहती है, उसे बेहतर बनाती है। डीप लर्निंग अपने न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके सड़क पर चल रहे लोगों, गाड़ियों और सिग्नल्स को पहचानती है, और आखिर में वो न्यूरल नेटवर्क ही तय करता है कि कब ब्रेक लगाना है और कब स्पीड बढ़ानी है। सब एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। तो एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये सिर्फ मुश्किल लगने वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो इंजन हैं जो आज हमारी दुनिया को चला रहे हैं। हमने ये समझा कि कैसे मशीनें अब सिर्फ हमारे दिए हुए आदेश नहीं मानती, बल्कि वो खुद डेटा से सीख रही हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि अगर मशीनें खुद सीख सकती हैं, तो भविष्य में वो और क्या-क्या कर पाएंगी? क्या उनकी क्षमताओं की कोई